महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से फंसे हुए महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच। आप सभी को बता दें, इस बीच उनकी बीमारी से जुड़ा बड़ा खुलासा करेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में कि आखिर क्यों इतना कम वो यहाँ पर मीडिया के सामने आते हैं। ऐसी कौन सी बीमारी है जो एक रहस्य बनी हुई है उनसे जुड़ी, और आधिकारिक जिम्मेदारी निभाने में भी उनको दिक्कत आती रही, समय समय पर उसको लेकर खबरें आती रही। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी कोविड के शिकार हुए थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य पिछले लंबे वक्त से ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार पर संकट आया है तो विरोधियां यहां तक कह रहे हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा वर्क फ्रॉम होम खत्म होने वाला है, क्योंकि उद्धव बहुत ही कम मौक़ों पर सार्वजनिक तौर पर नजर आते हैं। वे कभी कभार ही मंत्रालय जा पाते हैं। खुद मुख्यमंत्री ने भी बुधवार को अपनी बीमारी की बात कबूल की थी। उन्होंने कहा था कि यह सच है कि पिछले कुछ महीनों से मेरी सर्जरी और सेहत की वजह से मैं लोगों से नहीं मिल पाया, लेकिन अब मैंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि आखिर वह किस तरह से बीमारी से पीड़ित हैं, कौन सी बीमारी है उनको। अब आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की बीमारी को लेकर इसी साल मार्च में उनके चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने जो कुछ कहा था उससे इसकी गुत्थी और उलझी हुई थी। दरअसल लगातार नगर निकाय चुनावों के टालने के महाविकास आघाड़ी सरकार के रवैये से नाराज राज ने कहा था कि मैं जानता था कि राज्य में चुनाव टाल दिए जाएंगे। मैंने पिछले साल नवंबर में यही कहा था कि अब उन्होंने ओबीसी कोटा का मुद्दा बनाया है, लेकिन यह एक झूठ है। वे कभी चुनाव नहीं कराना चाहते। मुझे किसी के निजी जीवन से मतलब नहीं, मैं किसी की सेहत के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है और मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन असली कारण चुनाव टालने का यही है, यानी कि बीमारी की वजह से चुनाव टाले जा रहे थे। मुख्यमंत्री, ये बात राज ठाकरे ने कही थी दोस्तों, गौर करने वाली बात है। लेकिन अब आते हैं बीमारी पर, जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बीमारी की जो बात पब्लिक डोमेन में है वो ये है कि 12 नवंबर 2021 को उनकी सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी हुई थी। करीब 20 दिन बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। तब सीएमओ की ओर से कहा गया था कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य सही हो रहा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कई दिनों तक सार्वजनिक तौर पर सामने आना बंद कर दिया। इसको लेकर विपक्ष भी उन पर हमलावर रहा। हालांकि पार्टी, खासकर संजय राउत की ओर से दावा किया जाता रहा कि वे तेजी से ठीक हो रहे हैं, लेकिन उनकी जनता और नेताओं और कार्यकर्ताओं से दूरी बनी रही। शिवसेना के बागियों ने भी ये बात उठाई है कि मुख्यमंत्री आसानी से उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में उद्धव ठाकरे की स्वास्थ्य स्थितियों को लेकर मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी कि जहां स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात की थी और उन्होंने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया था कि साइकिलिंग एक्सरसाइज ने पीठ की एक पुरानी बीमारी को भड़का दिया है। दरअसल उद्धव एक शौकीन और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रहे हैं। उनकी वाइल्ड लाइफ और समुद्र की एरियल फोटो और मराठा साम्राज्य के किले और पंढरपुर मंदिर यात्रा की तस्वीरों पर कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अच्छी तस्वीर खींचने के लिए निर्जीव होकर, पूरी तरीके से ये खबरें थी कि निर्जीव होकर लंबे वक्त तक लेटे रहने और हेलीकॉप्टर से झुककर तस्वीर लेने की वजह से स्पाइन और पीठ के निचले हिस्से में तकलीफ शुरू हो जाती है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि ये ऐसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं जो आराम करने और स्वास्थ्य लाभ करने से ही दूर हो सकती हैं। तो शायद यही वजह है कि किस तरीके से 62 साल के उद्धव ठाकरे इतने महीनों से मुख्य तौर पर वर्चुअली ही अपनी आवाज़ से अपनी ड्यूटी करते नजर आए। और इस साल जनवरी में आउटलुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 मुख्य आर्टरीज से ब्लॉकेज को हटाने के लिए उन्हें 8 ड्रग एल्यूटेड स्टेंट लगाए जा चुके हैं। तब भी ये जानकारी आई थी कि वह स्पाइन सर्जरी से पूरी तरह से उबर नहीं पाए और अभी भी लंबे समय तक बैठने की स्थिति में नहीं है। और इस बीच महाराष्ट्र सियासी संकट है, जब वक्त है ज़मीनी स्तर पर पूरी तरीके से विपक्ष का हमला करना, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे अपनी बीमारी को लेकर भी काफ़ी चिंतित हैं। देखते हैं और क्या तमाम खबरें सामने आती हैं महाराष्ट्र सियासी संकट से जुड़ी। बने रहे चैनल के साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।